नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं, वो भी आलू और बेसन से। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी बन जाती है। आपके घर में कोई सब्जी नहीं होंगी और कच्चे आलू और बेसन से आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाती है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी आलू और बेसन की सब्जी। तो इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, कच्चे आलू है। इसका मैंने छिलका निकाल दिया है आलू का। तो इसको हम काटेंगे। आलू को हमने काट लिया है। इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे अभी। ये देखिए, हमने मिक्सी जार में इसको पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। अभी एक बर्तन में डाल देंगे और अभी इसमें डालेंगे बेसन 2 कटोरी। अभी इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसको भी हम पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। मिक्सी जार का धुआ हुआ पानी मैं इसमें डालूंगी। मैंने आधा कटोरी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से बैटर तैयार हो गया है। अभी हम एक थाली लेंगे। थाली में मैंने तेल लगा दिया है। इसमें डाल देंगे अपना सारण। आपके घर में कोई सब्जी नहीं होंगी तो ऐसे आप बना सकते हो। ये सब्जी आप बना सकते हो। थोड़ी सी ऊपर से ऐसे धनिया डाल देंगे। अभी हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने पानी रखा है कढ़ाई में। अभी इसमें रखेंगे थाली अपनी। और 10 मिनट इसको स्टीम करेंगे। तब तक ये स्टीम हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे सब्जी का। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें तेल डाला है। अभी इसमें डालेंगे प्याज, और साथ में डाल देंगे अदरक, और साथ में डाल देंगे लहसुन की कलियां। बढ़िया सा कलर आ गया है। ये देखिए प्याज को। अभी इस स्टेज पर हम डालेंगे अपना टमाटर।
प्याज को भी हमने 1 मिनट भून लिया है। अभी इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने आधा मिनट भून लिया है। अभी इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और से कढ़ाई रखेंगे, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे और अभी इसमें हम भूनेंगे नारियल, सूखा नारियल। ये देखिए हमने मिक्सी जार में मसाले को निकाल लिया है। अभी हम भूनेंगे नारियल। नारियल को भी अच्छे से भुना है हमने। इसको हम निकाल देंगे एक ही साथ, यानी इसमें डाल देंगे जो मिक्सी जार में हमने पहले मसाला डाला था, उसी के साथ इसको भी पीसेंगे नारियल को। ये देखिए एक ही साथ हमने डाल दिया है नारियल को भी। मसाले को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और बाद में पीस लेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए बढ़िया सा तैयार हो गया है। हमने गैस बंद कर लिया है। अभी इसको हम निकाल देंगे। अभी हम मसाला पीसेंगे, तो उसके पहले हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और बाद में इसको पीस लेंगे। ये देखिए मसाले को हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। अभी हम सब्जी बनाएंगे। ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। बेसन का जो सारण हमने स्टीम किया था अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसको हम पहले काट लेंगे ऐसे। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बड़े से स्लाइस तैयार हो गए हैं। ये देखिए बेसन के। और ये देखिए अभी हम सब्जी बनाएंगे। इसको सबको निकाल देंगे ऐसे थाली से। तो इसमें डाल देंगे अपना तेल। 1.5 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। ये आप तलकर खा भी सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है तलकर खाने से भी, लेकिन आज हम सब्जी बनाएंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और बाद में डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, यानी 1/4 चम्मच। और अभी इसमें हम डालेंगे अपना मसाला जो मिक्सी जार में हमने पीसा था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे इसमें। अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला 1 चम्मच। आप गरम मसाला भी डाल सकते हो इसमें, आपके पास नहीं होगा तो किचन किंग मसाला। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा कलर के लिए हम इसमें डालेंगे काश्मीरी चिली पाउडर 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मिक्सी जार को धोकर पानी डालने देंगे। मिक्सी जार का धोआ हुआ पानी इसमें हमने डाल दिया है। अच्छे से मिला देंगे पानी को। और थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। अभी हम खोल कर देखेंगे। ये देखिए बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया है। अभी अपने स्लाइस डाल देंगे, यानी हमने जो बेसन के बनाए थे स्लाइस वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बड़े बड़े स्लाइस है वही मैंने डाला है इसमें। जो छोटे वाले ऐसे यानी टुकड़ों में ऐसे वो मैंने इसमें नहीं डाला। ये तलकर हम खा लेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अभी हम 5 मिनट पकाएंगे। अभी हम खोलकर देखेंगे। ये देखिए अपनी बढ़िया सी सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए और ये देखिए अच्छे से पक भी गई है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए अपने आलू और बेसन की सब्जी तैयार हो गई है। रोटी के साथ, चावल के साथ या भाकर के साथ इसको आप खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। और आपके घर में सब्जियां नहीं होंगी तो ऐसी सब्जी आप बनाकर सभी को खिला सकते हो।
मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।